अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा। ये एक दोस्त ने मैसेज किया है कि 7408 आईसी है या 54AC08 आईसी है। ये इसका उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, इन मुमकिन अखिल अजीज़ अमल वीडियो यूज़ा अला हाज़िहिल आईसी वमा हिय बिदालहा मुताबिक मा खास शुक्र व तकदीर। उन्होंने कहा जी ये आईसी का मुतबादल हमें बताइए, इसका अमल बताइए, इसका फंक्शन बताइए और इसका इक्विवेलेंट क्या है, और स्पेशल थैंक्स के साथ उन्होंने कहा जी। तो मैंने उनसे फिर मुख्तलिफ सवाल किए। वालेकुम सलाम, हल हाज़िर रकम मकतूब अला आईसी, यानी मैंने उनको पूछा है कि ये रकम लिखी है, उस पर ये नंबर लिखा है या ये नंबर लिखा है, AC08 लिखा है या 7408 लिखा है। तो उन्होंने कहा मकतूब हुआ AC08, कि AC08 लिखा हुआ है। तो मैंने उनको कहा जी ठीक है, और साथ में उन्होंने ये आईसी का ये SMD आईसी है और इसका ये उन्होंने नंबर भेजा है। तो इसको अभी हम देखते हैं। तो मैंने उसका पहले SMD कोड उनको देख के भेजा कि जी ये SMD कोड है। SMD कोड आप कैसे ढूंढेंगे? SMD कोड के लिए आप इस साइट पे चले जाइए chips.tomsk.ru पे, और वहाँ पे जाकर इस नंबर को तलाश कीजिए। तो ए के इंडेक्स में जाकर हमने ये नंबर लिया। तो ये है IC 74AC08। कोई भी आईसी आपके पास किसी भी इंडेक्स में ABCD किसी भी नंबर में होगी तो वो आईसी आप देख लेंगे। और इसका जो है SO14 है, स्मॉल आउटलाइन पैकेज में 14 यानी SMD कोड में है, और ये 14 पिन आईसी है। और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है कि 2 इनपुट एंड गेट है। इसी नंबर को, ये वाला नंबर 74AC08D है। तो इसको मैंने गूगल में जाकर सर्च किया और इससे डाटा शीट मांगी। तो इसने मुझे बताया कि ये इसकी डाटा शीट यहाँ पे पड़ी है। इसको मैंने उस साइट पे जाकर ये नंबर देखा और नंबर में मुझे ये फेयर चाइल्ड की आईसी मिल गई, क्वाड 2 इनपुट एंड गेट। इसको मैंने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद ये डाउनलोड किया और इसको ओपन कर लिया। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आईसी है हमारे पास 74AC08। ये है क्वाड 2 इनपुट एंड गेट। क्वाड कहते हैं 4 को, यानी ये आईसी है तो इसके अंदर 2 इनपुट वाले एंड गेट 4 अदद हैं, यानी 4 क्वांटिटी है उसके अंदर, एक आईसी के अंदर। तो ये एंड गेट क्या है इसको हम तसल्ली से तफसील से देखते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जी चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये इस तरह की आईसी है। ये 14 पिन आईसी है। पिन नंबर 7 इसका ग्राउंड है। पिन नंबर 14 इसका जो VCC है, पॉजिटिव वोल्टेज। अच्छा, ये है TTL आईसी। तो TTL आईसी, ट्रांजिस्टर लॉजिक, ये बहुत सेंसिटिव आईसी होती है और हाई स्पीड स्विचिंग के लिए होती है। आउटपुट और इनपुट का क्या आपस में लिंक होता है? इसके अंदर डॉट फंक्शन होता है, इसमें अंदर ज़रब का अमल हो रहा होता है, मल्टीप्लाई का फंक्शन हो रहा होता है, A.B का फंक्शन हो रहा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है AN, यानी A कोई भी नंबर, इसमें जो भी गेट होगा उसका कोई नंबर होगा, AN या BN, तो उसका ON आउटपुट है। जो भी नंबर होगा, यानी सारे गेट इसी तरह काम करेंगे, यानी A.B दोनों इनपुट्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आउटपुट आएगी वो यहाँ पर आपको आउटपुट में मिलेगी। इसमें भी देखिए 4 सेक्शन बने हुए हैं और चारों सेक्शन इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से किसी का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ कम्बिनेशन क्या है, पिन 1 2 इनपुट है, पिन नंबर 3 आउटपुट है, 4 5 2 इनपुट है और 6 नंबर पिन की आउटपुट है। पिन 7 ग्राउंड है। और इस साइड पे आ जाइए, पिन नंबर 8 आउटपुट है और 9 10 उस गेट की इनपुट होंगी। यानी जो इनपुट आप 10 और 9 पे देंगे उसका रिजल्ट आपको 8 से मिलेगा। यहाँ पे पिन 13 और 12 इसकी आउटपुट जो है आपको 11 से मिलेगी। इसकी कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि आपको उस वक्त सप्लाई मिलेगी जब ये दोनों इनपुट हाई होंगी। अभी इसमें हाई और लो का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आए अभी देखते हैं। मैं भी इसको सिमुलेट करता हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये देखिए, ये 4 गेट हैं, तो चारों में से आप कोई एक गेट सिमुलेट कर ले। मैं सिर्फ एक गेट को मेंशन करूँगा, बाकी गेट सेम फंक्शन करते हैं, लेकिन आप इसकी इनपुट्स जो है ये हर एक सेपरेट है। यानी आप कह सकते हैं कि जिस तरह हम 4 मुख्तलिफ आईसीज़ या 4 मुख्तलिफ कंपोनेंट लगाकर हर एक का फंक्शन अलग-अलग सर्किट को डील करेगा, तो ये भी उसी तरह अलग-अलग सर्किट को डील करेगा। सिर्फ हम एक पोर्शन का फंक्शन हम एक्सप्लेन करते हैं। अभी ये हमारे पास एक एंड गेट है। इस एंड गेट की ये आउटपुट है और यहाँ पर ये 2 इनपुट्स हैं।
इसको कहा गया है ए इनपुट, इसको कहा गया है बी इनपुट। जब भी किसी लॉजिक गेट को शो करते हैं उसकी इनपुट्स को नाम दे दिया जाता है कि ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है। अभी यहाँ पर मैं इसके वोल्टेज लेवल को मॉनिटर करने के लिए कि यहाँ पर अगर मैंने वोल्टेज चेक करने हैं तो ये मैं वोल्ट मीटर लगा देता हूँ, ये दूसरा वोल्ट मीटर मैं दूसरी इनपुट पे लगा देता हूँ। ये 3 वोल्ट मीटर मैंने मुख्तलिफ जगह पे लगा दिए। ए इसकी इनपुट है, बी इसकी दूसरी इनपुट है, क्यू या ओ ये इसकी आउटपुट। अभी इसको हम किस तरीके से सिमुलेट करेंगे, पहले इसका एक लॉजिक लेवल देख लीजिए। लॉजिक लेवल इसके अंदर क्या होता है इसको आप डिफाइन कर देते हैं। कैसे? ये आईसीज एक वोल्टेज लेवल पे काम करती हैं कि इसकी इनपुट पे अगर 3 वोल्ट से कम आएंगे तो ये आईसी उसको कंसीडर करेगी कि वो वोल्टेज डाउन है, उसका लेवल जो है वो लो है। अगर 2.99 से कम होंगे तो ये आईसी कहेगी कि जी यहाँ पर वोल्टेज लेवल डाउन है। अगर वो वोल्टेज 3 वोल्ट या इससे ज़्यादा होंगे, 3 से लेके 5 वोल्ट तक जो भी वोल्टेज लेवल होगा ये कहेगा वोल्टेज हाई है। जो वोल्टेज डाउन है 3 से कम है यानी 2.99 से कम है तो ये कहेगा ये लॉजिक लेवल लो है। तो लो का मतलब हुआ 0, तो उसको आप लॉजिक लेवल 0 भी कह सकते हैं, लॉजिक लेवल लो भी कह सकते हैं। और जो वोल्टेज 3 से ज़्यादा होंगे उसको इस तरह से 1 कह सकते हैं या हाई लिख सकते हैं। उसको LH भी लिखा जाता है, L फॉर लो, H फॉर हाई, या लो और हाई लिखा जाता है। लेकिन जब आपने इसको कैलकुलेट करवाना होता है, अभी जो मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई का फंक्शन होता है, इसमें डॉट फंक्शन होता है, तो अगर आप इसको लो और हाई लिखेंगे तो उससे भी हम कैलकुलेट करते हैं कि लो हाई लो, हाई लो लो, वो एक लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे समझाने के लिए मैंने इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। क्यों? अगर यहाँ पर 3 वोल्ट है, बिलफर्ज यहाँ पे 2.5 वोल्ट है, तो उसका मतलब 2.5 नहीं होगा, उसका मतलब 0 वोल्टेज है कि लेवल इसके अपने जो रिक्वायर्ड लेवल है उससे डाउन है, तो वो 0 कहेंगे हम। अगर इसको कहेंगे तो ये 0 वोल्ट है, तो ये रिक्वायर्ड लेवल से कम है, तो इसका मतलब है कि लेवल डाउन है। जब भी वोल्टेज उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू से कम होंगे तो उसको लेवल 0 कंसीडर किया जाएगा। अभी इसको पावर ऑन करते हैं। ये देखिए मैंने पावर ऑन किया, इसका लेवल 0 है, इसका लेवल 0 है। पिन A पिन B दोनों 0 हैं, आउटपुट में हमें 0 वोल्ट मिल रहा है। ये वोल्ट मीटर भी 0 शो कर रहे हैं। अभी इस ट्रुथ टेबल के मुताबिक, ट्रुथ टेबल क्या होता है कि आपको एक ऐसा टेबल दे दिया जाता है जिससे इस आईसी के काम करने की सच्चाई आपको मिल जाती है। इसका एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि अगर ये आईसी इसके मुताबिक काम करे तो वो ठीक होगी। इसका यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि आउटपुट इज़ लॉजिक 1 व्हेन बोथ A एंड B इनपुट आर लॉजिक 1। जब दोनों इनपुट हाई होंगी उस वक्त इसकी आउटपुट हाई होगी। क्यों? इसके अंदर डॉट फंक्शन और होता है। 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 होगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आउटपुट 1 मिलेगी। अभी इस आईसी के अंदर इसका लॉजिक इस तरह से काम कर रहा होता है कि दोनों इनपुट हाई होंगी तब ये आउटपुट हाई करेगी, क्योंकि ये डिसीजन मेकर आईसी होती है। इसने डिसाइड करना है कि दोनों इनपुट हाई होंगी, जहाँ पे आप कंडीशन लगा देते हैं किसी सर्किट के अंदर कि जी अगर ये इनपुट हाई होगी और फलां इनपुट हाई होंगी, 2 मुख्तलिफ किस्म के सर्किट ऑन होंगे, तो उसके बाद तीसरा सर्किट ऑन करवाएगी ये आईसी। अभी देखिए मैं इसको हाई करता हूँ। जब ये मैंने हाई किया तो ये देखें यहाँ पर इस वोल्ट मीटर पे 5 वोल्ट शो हो गए, लेकिन ये वोल्ट मीटर 0 शो कर रहे हैं क्योंकि ये बी इनपुट अभी कंडीशन पूरी नहीं हुई हमारी। तो देखें 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट को 0 होना चाहिए, आउटपुट में 0 वोल्ट मिलेंगे, लॉजिक लेवल 3 वोल्ट से कम मिलेगा, तो उसका मतलब ये होगा कि आउटपुट लो है। अभी इसको लो करते हैं और दूसरी को हाई कर देते हैं। देखें इस पे 0 वोल्ट आ गए, इस पे 5 वोल्ट हो गए, लेकिन आउटपुट में आपको लो वोल्टेज मिल रहे हैं। अभी अगर दोनों इनपुट को हाई कर देंगे तो यहाँ पर अभी ये भी 5 वोल्ट आ रहे हैं, ये भी 5 आ रहे हैं, तो आउटपुट में 5 मिलेंगे।
तो मल्टीप्लाई का फंक्शन ये नहीं होगा कि 5 इधर दिए 5 इधर दिए तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 वोल्ट 25 नहीं होंगे। ये 5 वोल्ट का मतलब है लॉजिक 1, इसका मतलब है लॉजिक 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट 1 मिलेगी, यानी यहाँ पर भी 5 हैं, यहाँ पर भी 5 वोल्ट हैं। तो 5 वोल्ट जब दोनों पिनों पे आएंगे तो उस वक्त हमारा ये सर्किट आउटपुट में वोल्टेज देगा। तो ये इस तरह से फंक्शन होता है कि इसमें अभी ये 2 इनपुट है, 3 इनपुट भी होते हैं, 4 इनपुट भी होते हैं, एंड गेट आते हैं। तो उसमें इनपुट्स जितनी मर्ज़ी बढ़ाते जाएं आउटपुट एक ही होगी। जब सारी इनपुट हाई होगी, सारी पे वोल्टेज जो लॉजिक हाई है, लॉजिक 1 है, तब जाके वो आईसी फंक्शन करेगी। तो इसका मुतबादल जो है ये 7408 या इसके पहले 5408 ये आईसी और एसएमडी में आपको चाहिए। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा दोस्त जो है जिसने मुझे मैसेज भेजा है ये जॉर्डन से है। तो जॉर्डन में बड़ी एक मशहूर मार्केट है, इमारत साइग है अब्दुली में। तो वहाँ से मधून इलेक्ट्रॉनिक्स है और इस तरह की अच्छी शॉप्स है, वहाँ पे सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहाँ से ये आईसीज़ मिलती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो थंब अप कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।